औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बैरिस्टर अली ताहिर, वीकली थर्सडे प्रोग्राम कानून और इंसाफ के साथ, और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं एडवोकेट शाहिद हुसैन सुमरो साहब। सुमरो साहब, क्या हाल है आपके? आई एम गुड सर, हाउ आर यू सर? बिल्कुल ठीक ठाक। ख़बर ब्रेक हुई है शहबाज शरीफ के इलेक्शन को जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, हमजा शहबाज, एंड नाउ they are going for a second poll as per article 130 sub article 4 of the constitution। अब मैं एक इसके ऊपर नज़रिया रखता हूँ। कम्प्लीटली जो मेजॉरिटी जजमेंट है कम्प्लीटली उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। जो डिसेंटिंग जजमेंट है मैं समझता हूँ कि उसकी रीजनिंग बिल्कुल ठीक है, स्ट्रॉन्ग रीजनिंग जज साहब ने दी है, लेकिन मैं उनके फ़ैसले को आईनी तौर पर गलत समझता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी राय दूं, मैं ज़रा मुस्तफ़ीद होना चाहता हूँ आपकी राय सबसे पहले। तो सबसे पहले तो ज़रा आप अगर कुछ कमेंट कर लें तो फिर उसके बाद मैं भी कोशिश करता हूँ। सर सबसे पहले तो वैसे तो आपके बोलने के बाद कुछ रहेगा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, वैसे कहावत ये मशहूर है कि आप ज़्यादा बोलते हैं और फिर आप मुझे टाइम नहीं देते, मगर आप चलें ठीक है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं ये आपकी तंज। सर देखें, बिल्कुल मैंने भी यही सुना है, अभी कोई आधा एक घंटा पहले ये खबर चल रही थी, और जिसमें हाई कोर्ट के 5 जजेस ने कोई आर्डर दिया है, और उसमें दोबारा पोल, जैसे आपने कहा कि फ्राइडे को वो कह रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ वो पोल करने के लिए कहा गया है बल्कि सर्टेन डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि क्योंकि लास्ट हम जब देख रहे हैं कि ये जब से ये 2.5 महीने से ये चेंज हुई है ना फ्रॉम इमरान खान टू शहबाज शरीफ, तब से ये पंजाब असेंबली जो है ना वो कभी पोल हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, कभी सीएम साहब जो है ना होटल में इजलास बुला रहे हैं, कभी वो काउंटिंग हो रही है, कभी गवर्नर का ओथ नहीं लिया जा रहा है, कभी सीएम के ओथ के लिए हाई कोर्ट का हुक्म आ रहा है, कभी प्राइम मिनिस्टर स्पीकर कौमी असेंबली ओथ ले रहा है। तो ये मकसद कॉन्स्टिट्यूशनल मजाक हो रहा था। तो जजमेंट में, हालांकि मैंने वो कोई डिटेल में नहीं पढ़ा है जजमेंट, मगर जो मैंने स्किम किया तो सर्टेन डायरेक्शंस भी मिली मुझे, और मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें क्रिएट हो रही थी, और जिसमें 25 वो जो मेंबर हैं मुनर्रिफ मेंबर, और आपने अगर वो जजमेंट पढ़ा होगा तो वो सबसे पहले वही टॉप पे हाई कोर्ट ने लिखा है उन 25 के लिए। तो पोल होगा फ्राइडे को, और उनको कहा गया है कि दूसरे दिन जिसके भी वोट्स आ जाएं मेजॉरिटी, और ये भी कहा गया है कि अगर नहीं आए तो तब तक आप प्रोरोग भी नहीं करेंगे, आप इजलास जो है वो वही इजलास चलेगा जब तक वो इलेक्ट नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वैसे मुझे इसमें एक पॉइंट में क्योंकि यू नो कि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, तो मैंने कहा आपसे ज़रूर मैं पूछूंगा कि अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है किसी को फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, देन आप कैसे प्रोरोग नहीं होगा इजलास? तो होगा ही नहीं। मैं अच्छा चले मैं आपको समझाता हूँ। एक तो आपने वो जजमेंट की बात की, वो बड़ा शॉर्ट ऑर्डर आया, बड़ा शॉर्ट ऑर्डर आया, तो अब उसमें है क्या? हाँ, 3-4 पेजेस का। अब उसमें है क्या? उसमें है ये मजे की बात ये है कि 3-4 पेजेस जितने भी 4 जजेस के हैं, उतने ही फिर सिंगल जज के साहब के हैं जिन्होंने जो है ना उनको अगेंस्ट किया, वो सेम ही है। अच्छा, नाउ बात ये है कि सबसे पहले इसको लाइन बाय लाइन लेके चलते हैं। हाई कोर्ट ने बाय मेजॉरिटी जो फैसला किया, मैं उसकी 100% सपोर्ट करता हूँ। क्यों? अलबत्ता जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, आपको पता है मैं उसकी मेजॉरिटी व्यू से मैं एग्री नहीं करता फॉर सेपरेट रीजंस, लेकिन उसको हम साइड पे रख देते हैं। मगर ये तो सपोर्ट तो नहीं, मैं वही बात में जरा मुझे आने दीजिएगा। ट्रैक पे मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी तो जजमेंट इन कीपिंग इन व्यू ऑफ दैट। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, मैं उस मेजॉरिटी व्यू से सब्सक्राइब नहीं करता, माइनॉरिटी व्यू से करता हूँ, लेकिन उन रीजंस को एक थोड़े टाइम के लिए साइड पर रखना पड़ेगा। वो इस वजह से क्योंकि आर्टिकल 189 हाई कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है उसी को कानून समझना है, उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ, अगर कोई नोवल क्वेश्चन है तो उसके ऊपर जवाब देना है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो वोट काउंट नहीं होंगे, तो लिहाजा सबसे पहले वही पैराग्राफ एम्फेसिस ऐड कर ये डिसाइड हो गया जो 25 मेंबरान थे उनके वोट इसमें से निकालें। 197 में से 25 निकले, मेजॉरिटी ऑटोमेटिकली लूज हो गई। नहीं, वहां पे 195 लेकिन खैर हाई कोर्ट ने एस्टैब्लिश कर दिया ना कि 197 थे। अब 197 के अंदर से
आपने 25 निकाले, आपकी जो एक टोटलिटी ऑफ द मेंबरशिप की मेजॉरिटी है वो गई। लेकिन अलबत्ता अब कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर क्या कहता है, अगर आप पढ़ें आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4, तो पहला जो मरला है ना, पहली जो पोलिंग है उसमें तो जो एक कैंडिडेट टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी लेगा वो, लेकिन अगर कोई भी मेंबर वो मेजॉरिटी नहीं ले पाता, और जो इस केस में लग ये रहा है कि जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी ये टोटलिटी जो है वो ख़त्म हो रही है, तो फिर एक सेकंड पोल होगा और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और 15 पोल भी हो सकते हैं, तब तक जब तक कोई एक कैंडिडेट एक वोट बाकी दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा ना ले ले। जो 2 हाईएस्ट कैंडिडेट्स होंगे पहले पोल में उनका पोल चलेगा। तो हाई कोर्ट ने यही कहा है कि चूंकि 25 वोट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सेट असाइड कर दिए, पीछे जो वोट बचे, इसका मतलब है कि अब सेकंड पोल होना जरूरी है, और वो होगा परवेज इलाही और हमजा शहबाज शरीफ के बीच में। अगर ये हो जाता है तो पहले तो पीटीआई वालों ने बड़ी खुशियां मनाई, मैं बड़ा परेशान हो रहा था, उसके बाद अब वो अब उन्होंने कि ये क्यों खुशियां मना रहे हैं, अब उन्होंने ये फैसला किया कि वो कल बाइकआउट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अभी भी जब हम नंबर्स देखते हैं तो, और वो 5 जो मेंबर्स जो हैं वो जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करने हैं रिजर्व सीटों पे, वो हो भी जाते हैं, तो भी 173 और 177 4 सीटों का फिर भी फर्क है। तो जब भी ये इलेक्शन होगा, करवाना भी डिप्टी स्पीकर ने है मजारी साहब ने, जब भी, अच्छा इस दफा गवर्नर भी अपना वो फौरी तौर पे ओथ भी आ जाएगा। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज चली है कि परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि नहीं हम बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। अच्छा एनीवे वो करवाना भी डिप्टी स्पीकर ने है। उसके बाद जी वो जो ये एयरवाइने चलाई थी वो स्पोक्स पर्सन जाहिर हैं हुकूमत के, उसके बाद जो है वो गवर्नर भी अपना तो ओथ भी हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेगलमेंट थी वो मसला हाई कोर्ट ने हल कर दिया है। इवन दो आई डू नॉट एग्री कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि वोट्स काउंट ना करें, मैं यही समझता हूँ कि वोट्स काउंट करके डिस्क्वालीफाई करें, लेकिन माइनॉरिटी व्यू से मैं सब्सक्राइब करता हूँ। लेकिन हाई कोर्ट ने उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन फैसला है, प्रैक्टिकली और लीगली, पॉलिटिकली एंड लीगली बोथ वेज। मैं समझता हूँ चूंकि हमजा शहबाज के नंबर ज़्यादा हैं तो ये जो जीत हुई है ये हमजा शहबाज की हुई है। एंड आई थिंक कि आने वाले जो वक्त, कल क्योंकि इलेक्शन होना है और उसके बाद अगले दिन 11 बजे से पहले वोट टेकिंग होनी है, मैं समझता हूँ कि शायद मेरा ये एनालिसिस है कि शायद हमजा शहबाज विल रिमेन एज द चीफ मिनिस्टर। ये मैं कवर व्यू मैंने कहा मैं आपको ऑर्डर कर दूं। वो तो है ऑर्डर में तो है लिखा हुआ है ना। नहीं, कल इलेक्शन में अगर हार जाएंगे तो नहीं रहेंगे ना, उन्होंने कहा है ना इट विल बी नल एंड वॉइड, उन्होंने अपने ऑर्डर में लिख दिया। तब तक है, वो तो जाहिर है जब तक वो क्योंकि वो यही चीज, जब तक नया चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा तब तक वो पुराने वाले नहीं खबरें यही चल रही थी ना कि बोजदार साहब जो है ना वो वापस हो गए, और उनको जो है ना खबर किसने चलाई है वो, मगर वो ऑर्डर में यही लिखा हुआ है कि यही सीएम होंगे, और जब तक जो है वो मेजॉरिटी वोट जो भी होता है। अच्छा मुझे एक बात इसमें ये समझा दें कि परवेज इलाही साहब जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, और पीटीआई के जो 25 मुनहरफ मेंबर्स ने वो भी चले गए। तो अब ये जो इलेक्शन में सपोज जा रहे हैं, क्योंकि परवेज इलाही साहब 10 सीटें हैं मेरे ख्याल में इनकी, तो पीटीआई और उनकी 156 रह गई हैं, उनकी 10 हैं, टोटल 166 बनती हैं। हाँ 166, और इनकी मेरे ख्याल में 172 समथिंग कुछ बन रही है, 171 बन रही है, इनकी 177 बन रही हैं इस वक्त, क्योंकि 10 आप मिला रहे हैं वो इंडिपेंडेंट्स, फिर 4 आप मिला रहे हैं राहे हक पार्टी के, एक कोई और पार्टी है एक मेंबर आप उसका मिला रहे हैं, तो टोटल इनके 177 बन जाते हैं। काफ लीग और पीटीआई मिलकर, और फिर वो 5 जो अभी आए नहीं है लेकिन अगर नोटिफाई हो जाए, अगर वो हो भी जाए तो वो 173, तो 4 वोटों का फिर भी फर्क है। उन 4 वोटों के अंदर अब एक वोट चौधरी निसार अली खान का बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो किस तरफ डालता है, वो बहुत ही छोटा मार्जिन है। इंडिपेंडेंट भी आपको पता है कभी कभार इधर उधर हो जाते हैं, कोई हो सकता है परवेज इलाही साहब के आओ तुम्हें मिनिस्टर इरिगेशन लगाता हूँ, अब वो तो अपने वो रात को सोएगा तो उसको ख्वाबों में पैसे नजर आएंगे, अगले दिन वो वोट डालने पहुंच जाएगा। नहीं तो ये सेम जैसे ये कौमी असेंबली में हुआ इस तरह की बात, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है 100%। जिस तरह उनको जो है ना इंडिपेंडेंट को यहाँ पार्टी से मुनहरफ भी कर सकते हैं, मगर उनका फिर वोट काउंट नहीं होगा। अगर नहीं, अगर Where we can all eat it. नहीं, मगर यहाँ And the name of that cake is Pakistan. मगर ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मगर यहाँ पे एक और इशू आएगा कि अब सिर्फ ये आज़ाद को खरीद पाएंगे, जैसे पिछली हुकूमत में जब हुआ था वो आपने देखा था। उन्होंने तो करना है इधर उधर, नहीं, अगर किसी ने इधर उधर होना है तो आज़ाद ने होना है, अब पार्टी बेसिस पे नहीं होना, और राहे हक पार्टी ने होना है, और इन लोगों। लेकिन एट द सेम टाइम आप इस बात को भी समझिएगा कि कई दफ़ा जो एक शाम को 7 बजे एक फ़ोन जाता है
कि इधर होना है कि इधर होना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर वो तो पार्टी बेसिस पे नहीं इंपॉर्टेंट होगा ना, क्योंकि इधर जाना है उधर जाना है तो वो फिर पार्टी के खिलाफ मैं जाएगा। इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है, टेक अ ब्रेक।